विराट पर्व में जब अर्जुन से युद्ध में गुरु कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य पीछे हट गए, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर बाण वर्षा शुरू कर दी। तब अर्जुन ने भी उनसे युद्ध करना ठान लिया। जैसे वायु मेघों को रोक लेती है, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा को रोक लिया। इस युद्ध में ऐसे बाण चले जैसे इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध में चले थे। आकाश पूर्णतया बाणों से ढक गया और सब ओर छाया सी फैल गई। दोनों के बाण टकराकर भूमि पर ऐसे चट-चट की आवाज करते जैसे जलते हुए बांस करते हैं। अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वत्थामा के अश्वों को अत्यंत घायल सा कर दिया। जब अर्जुन अपने रथ को घुमा रहे थे, तब महापराक्रमी अश्वत्थामा ने अपने बाण से अर्जुन के धनुष का एक रौंदा अर्थात प्रत्यंचा काट दी और अर्जुन के हृदय के समीप 8 बाण मारे। सभी देवता अश्वत्थामा के इस विलक्षण पराक्रम को देख उनकी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने हंसकर अपने गांडीव पर शीघ्र दूसरा रौंदा अर्थात प्रत्यंचा चढ़ा दी और अपने रथ को अर्धचंद्राकार मोड़ में घुमाकर अश्वत्थामा से भिड़ गए। उन महावीरों के बीच ऐसा युद्ध होने लगा जिसे देख वीरों के भी रोंगटे खड़े होने लगे। ये दोनों वीर एक दूसरे पर विषैले सर्पों के समान अनेकों अनेक बाण चलाने लगे। ऐसा युद्ध बहुत समय तक होता रहा। अर्जुन के दोनों तुणीर अक्षय थे, अर्थात उनमें बाण कभी नहीं घटते थे। इसी कारण वीर अर्जुन वहां अश्वत्थामा के हर प्रहार का जवाब देते रहे और अचल खड़े रहे। किंतु युद्ध में शीघ्र चलाने के कारण अश्वत्थामा के बाण समाप्त होने लगे। तभी क्रोधित कर्ण अपने धनुष पर टंकार देते हुए वहां अर्जुन के समक्ष आने लगे। अर्जुन ने कर्ण को आते हुए देखा और उनका क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। अर्जुन ने जैसे ही अपना रथ अश्वत्थामा को छोड़ कर्ण की ओर घुमाया, अनेक पुरुष अश्वत्थामा के लिए फिर से हजारों बाण ले आए। अर्जुन अपना रथ लेकर अति वेग से कर्ण की ओर दौड़ चले। उस समय अर्जुन इस प्रकार दूर तक दौड़े जैसे वे कर्ण से द्वैरथ करना चाहते हों, अर्थात अर्जुन सिर्फ कर्ण से ही लड़ने की इच्छा से उनकी ओर बढ़ चले। कर्ण के समीप पहुंचकर अर्जुन बोले, तुमने जो राजसभा में अपनी बढ़ बढ़कर प्रशंसा की थी, युद्ध में मेरे सामने कोई नहीं है। तुमने जो अपने धर्म का त्याग कर बड़े बोल कहे थे, लो आज उसे साबित करने का दिन आ गया है। हे राधा पुत्र, सभा में जो दुष्ट लोगों ने द्रौपदी को दुख दिया था और तुमने जो कटाक्ष किया था, आज उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। मैंने उस दिन धर्म के वश में होकर तुम्हें क्षमा कर दिया था। उस क्रोध का फल आज तुम्हें युद्ध में प्रकट करके दिखाऊंगा। हे कर्ण, आओ आज मुझसे युद्ध करो। और ये सभी कौरव उसके साक्षी बने। जवाब में कर्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम जो इस प्रकार बोल रहे हो उसे अपने कर्म से करके दिखाओ। सांसारिक नियम के हिसाब से कर्म सदैव वाणी से बढ़कर होता है। तुमने जो उस दिन मुझे क्षमा किया था वह असमर्थ होकर किया था। आज मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर ही तुम्हारी बातों को स्वीकार करूंगा। जिस प्रकार तुमने पहले बंधन में बंधे होने के कारण सब कुछ सहा था, उसी प्रकार अब भी तुम बंधन से ही बंधे हुए हो, किंतु तुम स्वयं को मुक्त हुआ मानते हो। यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप ठीक प्रकार अपना वनवास धारण किया है, तो तुम निश्चित ही धर्म और अर्थ के जानने वाले हो तथा उसी महान कलेश को याद करके मुझसे युद्ध भी करना चाहते हो। हे अर्जुन, यदि आज साक्षात इंद्र भी तुम्हारी ओर होकर मुझसे युद्ध करे तो भी मुझे कोई व्यथा नहीं होगी। आज तुम मेरा बल देखोगे। अर्जुन बोले, हे राधा पुत्र, तुम अभी मेरे आगे से युद्ध छोड़कर भाग गए थे, इसी कारण तुम यहाँ खड़े हो। तुम्हारे भाई को तो मैंने युद्ध में मार डाला। जगत में अपने निमित्त भाई का नाश कराकर और युद्ध भूमि को छोड़कर तुम्हारे सिवा भला कौन पुरुष सज्जनों में इस प्रकार खड़ा रह सकता है। अर्जुन ने कर्ण से ऐसा कहकर अपने धनुष पर शरीर और कवच को भेदने वाले बाण चढ़ाकर कर्ण के शरीर में मारने प्रारंभ किए। कर्ण भी अग्नि के समान जलते हुए उन बाणों को अपने शरीर पर ग्रहण कर अर्जुन पर इस प्रकार बाण छोड़ने लगे जैसे कोई विशाल मेघ जल बरसाता है। कर्ण के घोर बाण सब ओर छा गए। उनके बाण अर्जुन के कवच, बाहों और घोड़ों को भी जा लगे। तब अर्जुन ने क्रोध से भरकर कर्ण के तुणीर की डोरी एक तीक्ष्ण बाण से काट डाली। तब कर्ण ने रथ में रखे दूसरे तुणीर से बाणों को निकालकर अर्जुन के हाथ में मारा। इस आघात से अर्जुन की मुट्ठी शिथिल हो गई। अर्जुन ने अनेक बाण चलाकर उनके बीच एक बाण से कर्ण के धनुष को काट दिया। तब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए एक शक्ति चलाई। अर्जुन ने उसे भी काट डाला। ऐसा देख कर्ण के समीप खड़े अनेक योद्धा अर्जुन की ओर भागे। अर्जुन ने तत्काल सबको यमलोक पहुंचा दिया। तदनंतर अर्जुन ने अपने बाणों को कान तक खींचकर छोड़ा और उनसे कर्ण के घोड़े अत्यंत घायल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। वीर्यवान महाबाहु कुंती पुत्र ने एक जलता हुआ तीक्ष्ण बाण
कर्ण की छाती में मारा, जो उनके कवच को काटकर भीतर जा लगा। उससे कर्ण को ऐसी मूर्छा आई कि उन्हें कुछ भी भान न रहा। चंद क्षणों में ही जैसे ही कर्ण को चेतना आई, वे युद्ध भूमि को छोड़कर उत्तर दिशा की ओर निकल गए। यह देख अर्जुन और उत्तर कुमार दोनों ने जोर से सिंहनाद किया। तब अर्जुन ने उत्तर से कहा, हे सारथी, तुम मुझे अब उस सेना की ओर ले चलो जिनकी ध्वजा पर स्वर्ण में ताड़ का वृक्ष बना है। उस रथ में हम सबके पिता में शांतनुपुत्र भीष्म जी बैठे हैं। वे भी मेरे साथ युद्ध की इच्छा से ही वहां खड़े हैं। हे उत्तर, उनका दर्शन देवताओं के समान है। यह सुनकर अत्यंत घायल हो चुका उत्तर अर्जुन से बोलता है, हे वीर, वह सेना तो रथियों, हाथियों और घोड़ों से भरी हुई है। अब मैं युद्ध भूमि में आपके इन उत्तम घोड़ों को नहीं संभाल सकूंगा। मेरा शरीर अत्यंत व्यथित है और मेरा मन भी व्याकुल सा हुआ जा रहा है। आपके और कौरवों के दिव्यास्त्रों का प्रभाव देखकर मुझे तो समस्त दशों दिशाएं भागती सी प्रतीत हो रही हैं। मैं रक्त और मांस की गंध से मूर्छित सा हुआ जा रहा हूँ। मेरा मन भी अत्यंत दुविधा में पड़ गया है। युद्ध में इतने वीरों का जमघट मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाथियों की चिंगाड़, शंखों के नाद और गदाओं की टकराहट से मेरा चित्त मोहित हुआ जा रहा है। मेरी श्रवण शक्ति और स्मरण शक्ति दोनों जवाब दे चुकी हैं। गांडीव की टंकार और उससे छूटे हुए बाण से मेरी आंखें चौंधिया रही हैं और हृदय फटा जा रहा है। आपका शरीर भी अत्यंत घायल है, किंतु फिर भी आपकी भुजाओं से लगातार बाण चल रहे हैं। यह देखकर मुझे भय लग रहा है। हे वीर, मुझे तो यह पृथ्वी भी कांपती सी जान पड़ रही है। इस समय मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि आपके इन अश्वों को संभाल सकूं। अर्जुन बोले, हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार व्याकुल न हो, खुद को संभालो। तुमने भी युद्ध के मुहाने पर अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुमने मत्स्य देश के विख्यात वंश में जन्म लिया है, अतः शत्रुओं के संहार के अवसरों पर तुम्हें इस प्रकार शिथिल नहीं होना चाहिए। अतः पूर्ण रूप से अपने धैर्य को एकत्रित करो और युद्ध करते समय अश्वों को पूर्ण काबू में रखो। इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन ने पुनः उत्तर से कहा, हे राजकुमार, तुम शीघ्र ही पितामह की सेना के सामने रथ को ले चलो। इस युद्ध में मैं उन्हें भी अपना पराक्रम दिखाऊंगा और आज तुम मेरे विचित्र दिव्यास्त्रों का प्रहार देखोगे। आज सारी शत्रु मंडली यह अनुमान लगाती रह जाएगी कि ये अर्जुन किस हाथ से बाण चला रहा है, दाहिने हाथ से या बाहिने हाथ से। इस विशाल सेना में अभी तुम्हें कोई मार्ग नहीं दिखता। मेरे बाणों के प्रभाव से तुम इसी सेना के बीच सैकड़ों मार्ग बनते देखोगे। हे उत्तर, मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, बाण चलाने की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के समय विचित्र प्रकार की युद्ध कलाएं प्रजापति से सीखी हैं। पूर्व काल में मैंने समुद्र के उस पार हिरण्यपुरी में निवास करने वाले 60,000 भयंकर धनुर्धारियों को परास्त किया है। कौरवों की इस सेना में पैदल सैनिक घास फूस के समान है, ध्वज वृक्ष के समान और मात्र रथ ही सिंहों के समान है। हे उत्तर, मैंने भगवान रुद्र से रुद्रास्त्र, वरुण से वरुणास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। साक्षात इंद्र से मैंने वज्र आदि दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। मैं इस सेना को अकेला ही उजाड़ डालूंगा। अतः तुम अपना भय त्याग कर मेरे कहे का पालन करो। जैसे ही अर्जुन ने पितामह की दिशा में प्रवेश किया, भीष्म ने बिना घबराहट अर्जुन को वहीं रोक दिया। अर्जुन ने एक बाण भीष्म जी की ध्वजा की ओर चलाया और उसे जड़ से काट डाला। इससे पहले कि भीष्म जी से युद्ध आगे बढ़ता, दुशासन ने विराट पुत्र के शरीर में एक बाण मारा और दूसरा अर्जुन की छाती में। अर्जुन ने मुड़कर अति तीव्रता से चौड़ी धार वाले एक बाण से दुशासन का धनुष काट दिया और 5 बाण दुशासन की छाती में दे मारे। अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो दुशासन युद्ध छोड़कर भाग गया। तभी विकर्तन ने सीधे जाने वाले बाणों से अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने एक बाण उसके ललाट पर मारा। विकर्ण उसके लगते ही रथ से गिर गया। उसी समय दुस्सह और विविंशति अर्जुन की ओर दौड़े। अपने भाई का बदला लेने के लिए दोनों एक साथ अर्जुन पर बाण चलाने लगे। उसी समय अर्जुन ने एक ही बार में 2 बाणों से दोनों को व्याकुल कर दिया और अनेक बाण चलाकर उनके घोड़ों को मार डाला। उनके सेवक उन्हें दूसरे रथों पर उठाकर ले गए। विराट पर्व का 59 से 61वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि जब सब महारथी एक साथ अर्जुन पर प्रहार करने आते हैं, तब अर्जुन किस प्रकार उनका सामना करते हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और क्या आप उन्हें आगे फॉरवर्ड भी करते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।